को देखना है रूल नंबर 3। ये हुज का प्रयोग देखिए, हुज। तो हुज का मतलब होता है किसका, किसकी, किसके, किनका, किनकी बीज का प्रयोग होता है, किनका, किनकी और किनके। अच्छा, इसका जो नियम है, इसका रूल भी मैं लिख देता हूँ। रूल्स नंबर 1 है इट इज यूज्ड फॉर ह्यूमन बीइंग्स। मतलब हु और हुम की तरह भी इसका प्रयोग होता है, मनुष्य के लिए इसका प्रयोग होता है। और ग्रामेटिकली देखिए, इट इज प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड कंजंक्शन तीनों है। मतलब कि इसके बाद नाउन भी आ सकता है। प्रोनाउन तो है ही, एडजेक्टिव भी जुड़ गया इसमें, इसके अंदर नाउन भी साथ आ सकता है और कंजंक्शन तो है ही। और देखिए इसका एग्जांपल मैं क्लियर करता हूँ। यदि कहते हैं कि हुज इज दिस पेन। यहाँ पर देखिए इज के पहले इसका प्रयोग हो रहा है, एच बी है, इसको हम प्रोनाउन कहेंगे क्योंकि एच बी के पहले यह कलम किसकी है, यह किसकी कलम है, तो यहाँ पर क्या बन गया, ये हमारा प्रोनाउन बन गया। लेकिन यदि कह देंगे हुज पेन इज दिस, तो यहाँ पर हो गया एडजेक्टिव हो गया क्योंकि नाउन के पहले चल रहा। और एग्जाम्पल बहुत सारे लिख सकते हैं आप। हुज फ्रेंड्स आर प्लेइंग, किसके दोस्त खेल रहे हैं, तो यहाँ पर नाउन हो गया, हमारा एडजेक्टिव हो गया। तो ऐसा नाउन के पहले एडजेक्टिव हो गया। और इसका जो पोजीशन होता है, अधिकार होता है, वो मनुष्य का होता है। इससे हुज पेन इज दिस का मतलब कि ये जो पेन है यानी कलम है किसकी है, तो पेन किसी आदमी का ही है, इसलिए हुज पेन इज दिस। पेन का संबंध एक आदमी से हो रहा है, इसलिए हुज पेन इज दिस लिखा गया। ठीक है ना। अब देखिए आगे रूल, इफ हुज बिकम्स एडजेक्टिव, बिकम्स एडजेक्टिव, यदि एडजेक्टिव बनता है तब देखिए आप क्या होता है इसके बाद। हाँ, तो नंबर 3 रूल है कि यदि एडजेक्टिव बनता है तब हुज प्लस नाउन जो है एक कंबाइंडली आपको सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। और वर्ब जो है, वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू नाउन के अनुसार वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, हुज बुक्स आर ओल्ड, किसकी किताबें पुरानी है। यहाँ देख सकते हैं बुक्स नाउन हो गया, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, दोनों मिल करके सब्जेक्ट होगी कंबाइंडली। और बुक्स के अनुसार आर हो गया, ये दोनों मिलकर सब्जेक्ट बन गया। अब सिंगुलर देखिए, कहते हैं हुज पेन इज रेड, किसकी कलम लाल है, यहाँ नाउन का एडजेक्टिव हो गया और दोनों कंबाइंडली मिलकर बन गया सब्जेक्ट। अब वर्ब पेन के अनुसार हो गया। ठीक है। अब जो है रूल नंबर 4 देखिए, 4 में क्या है कि हुज प्लस नाउन मिल करके हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा। क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म होता है, अलग से शब्द जरूरी है। सब्जेक्ट विल बी अदर्स। अब एग्जांपल देखिए, हुज हाउस हैव यू सीन, किसका घर आपने देखा है। यहाँ नाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, दोनों मिलकर ऑब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट यहाँ यू है, यू के अनुसार यहाँ पर ऑज हैव दिया गया है। देख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, हुज फ्रेंड डज ही कॉल, किसके दोस्त को वह बुलाता है। तो यह नाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, दोनों मिलकर बन गया ऑब्जेक्ट। और डज जो है सब्जेक्ट यानी ही के अनुसार डज का प्रयोग हुआ तो हुआ। कह सकते हैं कि हुज फ्रेंड डज ही गो, यानी सब्जेक्ट अलग है, सब्जेक्ट विल बी अदर्स, मतलब कि यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट हो, इसके अनुसार देखिए है हुआ है, डज हो गया। स्टार्ट। हुज का एक 5th रूल है कि प्रीपोजिशन कम्स बिफोर हुज प्लस नाउन। हुज प्लस नाउन के पहले एक प्रीपोजिशन आता है, बट अनदर सब्जेक्ट इज नेसेसरी। तब ऐसी हालत में दूसरा सब्जेक्ट रहना जरूरी हो जाएगा।
प्रीपोजिशन कम्स बिफोर हुज प्लस नाउन, यानी हुज प्लस नाउन के पहले प्रीपोजिशन आता है, बट अनदर सब्जेक्ट इज नेसेसरी, यानी दूसरा सब्जेक्ट जो है जरूरी हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल कर देंगे विद हुज फादर डू यू गो, किसके पिताजी के साथ आप जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर नाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, विद यहाँ पर प्रीपोजिशन हो गया, देखिए गौर से। और यहाँ पर यू सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के अनुसार एक डू का प्रयोग हुआ। मैंने क्या लिखा है कि प्रीपोजिशन कम से बिफोर हुज प्लस नाउन बट अनदर सब्जेक्ट नेसेसरी। अब देखिए एग्जाम्पल इसमें, विद हुज फादर मीन्स हुज प्लस नाउन यहाँ पर ऑब्जेक्ट पर प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट बन गया है, इसके पहले प्रीपोजिशन आ गया है, और डू यू गो यू सब्जेक्ट है, एंड डू यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इसके अनुसार हुआ है। और एग्जाम्पल देखिए, अबाउट हुज हाउस, अबाउट हुज हाउस इज ही स्पीकिंग, किसके घर के बारे में वह बोल रहा है। देखिए गौर से यहाँ पर हाउस नाउन हो गया, हुज एडजेक्टिव हो गया, ये हमारा प्रीपोजिशन हो गया, और सब्जेक्ट यहाँ देखिए ही है, ही के अनुसार इज आ गया। तो दोनों एग्जाम्पल आपके इस का नियम का है कि अबाउट हुज हाउस इज ही स्पीकिंग, अब विद हुज फादर डू यू गो। अब फोर्थ रूल है सिर्फ विच का प्रयोग। देखिए विच क्या है, विच का मतलब कौन होता है या कौन सी, कौन सी। यहाँ पर सेलेक्ट कौन सी या कौन सा है, ये जो सिलेक्शन का बोध करता है। यदि प्रोनाउन बन जाए, ये क्या बन जाए, प्रोनाउन, मतलब यदि है इफ इट बिकम्स प्रोनाउन, प्रोनाउन तो इट इज यूज्ड नॉट फॉर मैन, नॉट फॉर ह्यूमन, नॉट फॉर ह्यूमन बींग्स बट फॉर थिंग्स, प्लेस, एनिमल etc के लिए प्रयोग होता है। जैसे देखिए कर देंगे हु विच इज योर पेन, कौन आपकी कलम है। दो चार कलम है उसमें आपसे पूछा रहे कौन आपकी कलम है, यहाँ ये एच बी के पहले यहाँ पर बन गया विच, एक प्रोनाउन हो गया। अधिक कर देंगे हु इज योर पेन, एक सेंटेंस गलत हो जाए, हु का प्रयोग ह्यूमन बीइंग चलता है, एक गलत हो गया। हु का प्रयोग मनुष्य में चलता है, लेकिन विच का प्रयोग जो है प्रोनाउन बनने पर मनुष्य के साथ इसका प्रयोग नहीं होता है। जैसा कि मैंने लिखा है, इफ इट बिकम्स प्रोनाउन तो इट इज यूज्ड नॉट फॉर ह्यूमन बीइंग्स बट फॉर थिंग्स, प्लेस, एनिमल में इसका प्रयोग होता है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए आप इसका, विच ऑफ दीज इज नॉट योर्स, इनमें से कौन आपका नहीं है। अब देखिए ऑफ के पहले बनाकर इसको हम प्रोनाउन बना दिया, और यहाँ पर वस्तु के लिए प्रयोग हो रहा है, चाहे किसी वस्तु के बारे में बोल रहे हैं, विच ऑफ दीज इज नॉट योर्स। उसके बाद फिफ्थ रूल है, फिफ्थ रूल में देखिए क्या इसके में विच आ रहा है, विच, इसका मतलब हो रहा है कौन, किस, और ये एडजेक्टिव बनता है। तो मतलब ये है कि हु प्रोनाउन बनता है, हु एडजेक्टिव बनता है। तो यदि एडजेक्टिव बनता है, इफ इट बिकम्स एडजेक्टिव, यानी नाउन के पहले इसका प्रयोग हो जाए, एडजेक्टिव का मतलब नाउन के पहले हो जाए, बिकम्स एडजेक्टिव, तो इट इज यूज्ड फॉर ह्यूमन बीइंग्स, प्लेस, थिंग्स, इन सभी के लिए इसका प्रयोग इसका हो जाएगा, एडजेक्टिव बनेगा। तो मतलब यदि कहते हैं कि विच स्टूडेंट इज गोइंग, कौन छात्र जा रहा है, कौन छात्रा जा रही है, यहाँ पर नाउन का एडजेक्टिव हो गया, विच स्टूडेंट इज गोइंग, मतलब एडजेक्टिव बनने पर किसी चीज़ में चलेगा। यदि कह देंगे विच पेन इज योर्स, आप देख सकते हैं इसको आराम से कि यहाँ पर नाउन है, एडजेक्टिव हो गया, तो कौन के अर्थ में यदि जो है विच का प्रयोग होता है, एडजेक्टिव बनता है, तो इसके बाद आपको ये एडजेक्टिव बन जाएगा, और नाउन वर्ब इसका जो है नाउन के अनुसार चलेगा। आगे देखिए आप, इन विच सिटी डज
ही लीव, किस सिटी में वह रहता है, किस नगर में रहता है, तो नाउन बन गया, एडजेक्टिव बन गया, और यहाँ पर प्रीपोजिशन आ गया, और यहाँ पर इसका किस का मीनिंग दे रहा है, तो वाक्यों के अनुसार इसका मीनिंग बदल जाएगा। हाँ चलो, इफ इट बिकम्स एडजेक्टिव, एडजेक्टिव बनता है तो देखिए क्या है, रूल फर्स्ट है कि बीच प्लस नाउन, ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा कमांडली, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, विच टीचर इज कमिंग, कौन शिक्षक आ रहे हैं, नाउन, एक मिनट, विच टीचर इज कमिंग, कौन शिक्षक आ रहे हैं, नाउन, या एडजेक्टिव हो गया, बना सब्जेक्ट, और इसके अनुसार देखिए वर्ब यहाँ हो गया, इज आ गया। विच बॉय इज प्लेइंग, कौन लड़का खेल रहा है, यहाँ नाउन का एडजेक्टिव बन गया, दोनों मिलकर के सब्जेक्ट बन गया, इसके अनुसार वर्ब हो गया। और सेकंड रूल क्या है, विच प्लस नाउन, ये हमारा ऑब्जेक्ट बन जाए, क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म होता है, कर्म, लेकिन जब जो ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसका अलग सब्जेक्ट जरूरी है, तो सब्जेक्ट विल बी अदर्स, यानी दूसरा अलग से सब्जेक्ट रहेगा। एग्जाम्पल देखिए आप, इसका मीनिंग क्या होगा, किस का मीनिंग देगा, इसका मीनिंग कौन का मीनिंग देगा, किस का मीनिंग देगा। देखिए आप एग्जाम्पल, विच अ स्टूडेंट आर यू टीचिंग, किस छात्र को आप पढ़ा रहे हो, तो यहाँ पर नाउन है, एडजेक्टिव हुआ, ये दोनों मिलकर बन गया ऑब्जेक्ट, यहाँ देखिए सब्जेक्ट ही हुआ, जिसके अनुसार आर का प्रयोग हुआ। और एग्जाम्पल देखें, विच पेन डज ही लाइक, वह किस कलम को पसंद करता है, तो नाउन एडजेक्टिव दोनों मिलकर कमांडली ऑब्जेक्ट बन गया। सब्जेक्ट देखिए ही के अनुसार यहाँ पर डज का प्रयोग किया गया प्रेजेंट इंडेफिनिट में, आगे मैं बताऊंगा टेंस क्या होता है। ये थर्ड रूल है बीच पर ही, तो प्रीपोजिशन कम्स बिफोर बीच प्लस नाउन, यानी बीच प्लस नाउन के पहले प्रीपोजिशन आता है, बट अनदर सब्जेक्ट इज नेसेसरी। इसका मतलब ये होता है, मैंने जो इंग्लिश लिखी है इसका देखिए, प्रीपोजिशन कम्स बिफोर बीच प्लस नाउन, बीच प्लस नाउन के पहले प्रीपोजिशन आता है, बट अनदर सब्जेक्ट इज नेसेसरी, ऐसे आता है तो दूसरा सब्जेक्ट जरूरी हो जाएगा। एग्जाम्पल देखें आप, विच स्टूडेंट डू यू गो, आप किस छात्र के साथ जाते हैं, तो यहाँ पर नाउन एडजेक्टिव, और ये हमारा हो गया प्रीपोजिशन हो गया। देखिए देख सकते हैं आप, वेरी इजीली है, विद विच स्टूडेंट डू यू गो, किस छात्र के साथ आप जाते हैं, नाउन एडजेक्टिव बन गया, प्रीपोजिशन भी आ गया है। और देखिए एग्जाम्पल, अबाउट विच मोबाइल इज ही स्पीकिंग, वह किस मोबाइल के बारे में बोल रहा है, तो देखिए यहाँ पर नाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, या हमारा प्रीपोजिशन हो गया। मैं कहने का मतलब ये है कि विच का मतलब यदि कौन या किस होता है, तो उसके बाद नाउन आराम से किसी तरह का नाउन यूज कर सकते हैं, क्योंकि विच एडजेक्टिव बनेगा तो नाउन कोई भी नाउन आ सकता है।